अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर। पहले हमने सीख लिया हुआ है पिछले जो वीडियोस हैं उनमें कि स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे बनाना है और आपने किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट करनी है। अब से हम स्टॉक बाय स्टॉक जो है वो वेरी करेंगे। हर हफ्ते मैं एक स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे, क्या क्या सिस्टम है, किस किस तरीके से आपको लेके चलना चाहिए चीज़ों को। तो ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है और आज हम जिस स्टॉक को डिस्कस करेंगे वो है माड़ी पेट्रोलियम। माड़ी पेट्रोलियम बहुत बड़ी कंपनी है और इसका ओवरव्यू अगर हम देखें तो माड़ी पेट्रोलियम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 1984 में बनी है और एक्सप्लोरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ये इसके अंदर काम करती है। माड़ी पेट्रोलियम जो है, इनका कैपिटल जो है वो 170 बिलियन रुपीस है और इस तरीके से ये एक पता चलता है एक बहुत बड़ा स्टॉक है। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ कैनस्लिम। ये स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके अंदर आप कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने चेक करनी है वो हम यहाँ से जाते हैं परफॉर्मेंस में और इसके प्रॉफिट मार्जिन वगैरह देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। और ये तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 87.96 87.85 मतलब मेंटेन कर रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर रहा है। और उसके अलावा जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो भी मेंटेन कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी मेंटेन कर रहा है। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। डिविडेंड पर शेयर इनका बड़ा है, ये भी एक जो है, क्योंकि देखें जो इन्वेस्टर है उसको तो डिविडेंड से गर्ज होती है या जो ग्रोथ से गर्ज होती है। तो डिविडेंड बढ़ रहा है, ये एक इस हवाले से पॉजिटिव पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड इसकी कम हुई है लेकिन बहरहाल बाकी चीज़ें बेहतर हैं इसकी और कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। पे आउट रेशो जो है 40% तक पे आउट रेशो, जो कि बहुत अच्छी रेशो है। यहाँ पे वैल्यूएशन के हवाले से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। वैल्यूएशन का मतलब है कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। देखें, कामयाब इन्वेस्टर वही है जो कि स्टॉक को उसकी वैल्यू से कम पे खरीदे। तो अब वैल्यूएशन के ऊपर हम थोड़ा देखते हैं। इसकी सेल्स पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब सेल जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसकी मार्केट प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये सारी पॉजिटिव बातें जा रही हैं। अर्निंग्स पर शेयर जो है वो भी बहुत है। जो मेन इसका फर्स्ट पैरामीटर सबसे पहले चेक किया जाता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसे कहा जाता है, तो 420 से 579 पे चला गया, जो कि एक अच्छी चीज है। बुक वैल्यू पर शेयर वो भी इंक्रीज करी है। बुक वैल्यू कहते हैं कि कंपनी की तो आज अगर सेल कर दिया जाए तो उसकी बुक वैल्यू क्या बनेगी, उसकी वैल्यू जो बनेगी वो है। प्राइस टू अर्निंग रेशो वो भी इंक्रीज करी है, 4 टाइम्स जो है वो आपकी प्राइस से इनकम को इंक्रीज करके दे रही है। देखिए, स्टॉक की प्राइस मैटर नहीं करती, स्टॉक की वैल्यू मैटर करती है। अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ, जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का पहला जो है वो सिस्टम है। आप इसको चेक करना शुरू करें, यहाँ से ये लाइन आपको शो कर रही है, मेंटेन कर रही है, इंक्रीज करिए ग्रॉस प्रॉफिट। ये सबसे पहली चीज हमने देखना है, भाई जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें हम, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस भी इंक्रीज कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए 78,704 और अभी तक इस साल में ये 100,000 तक कर चुकी है, मतलब ये इंक्रीज कर जाएगी। अभी 1 महीना बाकी है साल खत्म होने में। और उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जो है वो 110, 85 से 110 वो भी इंक्रीज कर रहा है। 52 था, फिर 85 हुआ, फिर 110 हुआ। ये देखें, ये भी बेहतरी की तरफ जा रहा है। और ईपीएस हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, ये जो है क्वार्टरली एनुअल बेसिस पे था, अब ये क्वार्टरली बेसिस पे भी देख लेते हैं इसी चीज को। क्वार्टरली बेसिस पे भी ये अच्छा एक्ट कर रही है। देखिए, क्वार्टरली बेसिस का मतलब 3 महीने तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, उसके अंदर आपने जो है वो परेशान नहीं होना। लेकिन जो मेजर चीज है कि ज्यादा डिप आया तो उसको फिर चेक करना चाहिए क्या है। देखें, इस टाइम में डिप आया था तो वो देखना चाहिए कि क्यों डिप आया था। लेकिन बहरहाल इसकी ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर लग रही हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी कोई भी स्टॉक 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, आपको किसी न किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बैलेंस शीट इसकी देखते हैं हम। देखें, आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये लाजमी पढ़नी है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए। डे ट्रेडिंग का मैं बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ, डे ट्रेडिंग के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती।
आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो इस जहन को लेके करनी है कि 15-20 दिन महीने के अंदर अंदर आप उसको सेल कर दें, तो उसके लिए आप इन चीज़ों को चेक करें, बेहतर होगा। वजह उसकी ये है कि इन चीज़ों को चेक अगर नहीं करेंगे और बिलफर स्टॉक नीचे जाता है और आपने गलत स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ तो वो नीचे से नीचे ही जाता रहेगा। अगर आपने बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को चेक करके स्टॉक सेलेक्ट किया होगा और उसमें इन्वेस्टमेंट की होगी, बिलफर्स किसी वजह से नीचे भी जाता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे वो नीचे चला गया, तो किसी ना किसी टाइम वो ऊपर दोबारा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं। तो इसलिए हमेशा मेरा मशवरा है, जब भी आप इन्वेस्ट करें, जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें, जिसके फंडामेंटल्स वीक हो उस पर इन्वेस्ट ना करें। तो हम फंडामेंटल्स को देख रहे हैं, इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो इस टाइम बहुत बेहतरीन जा रहे हैं और टोटल इक्विटी भी इंक्रीज कर रही है। इक्विटी से मुराद उसके जो एसेट्स आ रहे हैं वो सब चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं। लायबिलिटीज़ जो हैं वो भी इंक्रीज कर रही हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लायबिलिटीज़ को कम होना चाहिए, लेकिन हम टोटल लायबिलिटीज़ को चेक करते हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो है, लेकिन इनकी वैल्यूएशन बड़ी है। आप इस चीज़ को चेक करें, 254 से 346 पे गई है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो हैं वो बड़ी हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और लेकिन करंट एसेट भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। आपने देखें इक्विटी, लायबिलिटीज़ और एसेट, इन दोनों को जो है कंपेयर करना है। अगर ये 254 से 346 गया है, मतलब आपका ये 120 इंक्रीज हुई है, या इसमें लायबिलिटीज़ को देखा जाए 86 से 121, तो ये तकरीबन 35 मिलियन जो है वो इंक्रीज हुई है लायबिलिटीज़ जो हैं। तो यहाँ पे आपका 40 मिलियन एसेट इंक्रीज हुए हैं, मतलब टोटल जो डिफरेंस है वो 5 मिलियन इंक्रीज हुआ है। तो इस चीज़ को जो है आप मद्देनज़र रखें, उससे जो है आपको आइडिया होता है कि कंपनी पॉजिटिव जा रही है कि नेगेटिव जा रही है। ये बेसिक सा जो था वो फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ था सिस्टम। अब मैंने अपनी आसानी के लिए एक शीट बनाई हुई है जिसके अंदर मैं हर स्टॉक को करने से पहले करता हूँ। वजह उसकी ये है कि सम टाइम आप चार्ट देखते हुए कोई चीज़ मिस कर जाते हैं, तो ये शीट जो है आपको मिस नहीं होने देती, आपको हर चीज़ जो है वो जहन में दिखाती है, तो आप उस चीज़ को लेके चल सकते हैं। देखिए ये माड़ी का मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें स्टॉक नेम माड़ी पेट्रोलियम, स्टॉक चेंज 3% इंक्रीज हुआ है पिछले दिनों में। स्टॉक प्राइस इस टाइम 462 है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है 479 है। एंटरप्राइज वैल्यू जो है आप यूं समझ लें, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए वो 479 है, लेकिन इस टाइम 462 पे चल रही है, मतलब इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। कैश फ्लो पर शेयर 64 है, जो कि बहुत अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 50% है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर फाइनेंशियल शीट हम इसकी देखें, यहाँ से ये फाइनेंशियल शीट ओपन हुई है, हम इस चीज़ को पहले भी देख चुके हैं। इसका सिस्टम है, अगर आप इधर से देखना चाहें तो इधर से ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आती हैं। अब हम यहाँ पे ये देखें, वही चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इनको दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा कि लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, टोटल इक्विटी जो है वो किस तरह से बढ़ी है, एसेट किस तरह से बढ़े हैं, इन चीज़ों को बार बार डिस्कस नहीं करना, मैं पहले कर चुका हूँ, वो ज़्यादा ईजी था। इधर से भी आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल के अंदर लिखी हुई है। अर्निंग पर शेयर कितनी है, और आपने मेन चीज़ जो देखनी है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो है वो इंक्रीज कर रहा है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहिए, मेन चीज़ ये होती है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्वार्टरली अर्निंग जो है वो इंक्रीज हुई है। ये मैंने खुद नहीं लिखा हुआ डाटा, ये मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से जो है उठाता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये डाटा उठाया हुआ है शीट के अंदर। यहाँ पे ईपीएस जो है वो इंक्रीज कर रही है। पहली चीज़ जो है वो ईयरली ईपीएस इंक्रीज कर रही है, और क्वार्टरली ईपीएस जो है वो भी इंक्रीज कर रही है 137। क्वार्टरली कम भी हो जाए कोई इशू नहीं है, मेन चीज़ एनुअल होता है ईपीएस इंक्रीज करना। जो क्वार्टरली या प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट जो है वो मेंटेन कर रहा है, ये 19 के ऊपर चला गया, 18 बिलियन से 19 बिलियन। तो आपको ये चीज़ देखनी होती है कि चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। यहाँ से हम देखते हैं जो पहला स्टेप था कि ईपीएस इंक्रीज फॉर सेम क्वार्टर, ईपीएस इंक्रीज जो है थोड़ी बहुत इंक्रीज की है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं की। यहाँ पे इसलिए नोट होके आ रहा है, ये कुछ सम टाइम गलत डाटा भी आ जाता है, लेकिन बहरहाल। उसके बाद दूसरी चीज़ एनुअल अर्निंग्स पे बात आती है, तो जो एनुअल अर्निंग्स हैं वो इंक्रीज कर रही हैं, इनकी 145 से 181 हुई है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ एक तरह से ओके है कि जो एनुअल के ऊपर है ये अच्छा जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ आपने देखनी होती है कि कोई मैनेजमेंट चेंज आई है, कोई न्यू प्रोडक्ट आई है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ है,
और कंपनी अपने ओन स्टॉक खरीद रही है कि नहीं खरीद रही, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है। तो माड़ी पेट्रोलियम के न्यू प्रोडक्ट, हम यहाँ से जाके इसकी न्यूज़ में जाके देखते हैं कि इसकी न्यूज़ क्या है। ट्रांजेक्शन इज शेयर इंसाइडर्स ऑफ कंपनी हैड ट्रेडेड द शेयर्स ऑफ कंपनी। देखिए हमने पहली बात देखी थी कि इसके इंसाइडर्स ने जो है शेयर्स परचेज किए हैं, सेल किए हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें, ये 15 नवंबर की रिपोर्ट है और ये मुसलसल बाय कर रहे हैं लोग, जो ज़्यादातर लोग जो है वो बाय कर रहे हैं, एग्जेक्टिव्स जो है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कंपनी में कि इंसाइडर्स जो हैं वो बाय कर रहे हैं। देखें सारी आ रही है। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट आई थी 30 की, वो हमने खोली थी। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नया डायरेक्टर आया 30 अक्टूबर को, 15 दिन पहले। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस हवाले से कि जो इसका मैनेजमेंट है वो चेंज हुई है, बेहतरी की तरफ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने बोनस शेयर्स दिए हैं। बोर्ड मीटिंग आई है। न्यूज़ को हम देखना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ हो जो कि ये एआई की तरफ जा रहे हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे, उसके लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, शॉर्ट टर्म में अभी हम आगे देखेंगे। ये देखें मुसलसल जो है लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इंसाइडर्स हैं। यहाँ पे देखें ये डिटेल आ रही है सबकी कि बाय सेल बाय बाय बाय। ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंपनी के शेयर्स बाय कर रहे हैं, जो भी एग्जेक्टिव्स हैं। तो जो बंदा बाय कर रहा है वो ज़ाहिर बात है फ़ायदे के लिए बाय करते हैं लोग जो बाय करते हैं। ये देखें यहाँ पे रिकॉर्ड आया हुआ, माड़ी पेट्रोलियम कंपनी बिगिंस डाटा सेंटर इनिशिएटिव इन कराची, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं चीज़ों को। एनर्जी जायंट माड़ी बिगिंस डाटा सेंटर इनिशिएटिव इन कराची। और माड़ी पेट्रोलियम विल इन्वेस्ट 10 बिलियन इन टेक फोकस सब्सिडरी, मतलब वही बात कि ये टेक के अंदर जा रहे हैं, तो ये इंक्रीज करेंगे। इन्होंने ऊपर जाना है, लॉन्ग रन में इसने ऊपर जाना ही है, जाना ही है। तो ये एक इस हवाले से अच्छी चीज़ है। आ जाते हैं, हमने मैनेजमेंट चेंज भी देख लिया, यस है। पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो काफ़ी सारी हैं। कंपनी बाइंग ऑन स्टॉक, यस है। इज देयर एनी टैक्स रिलैक्सेशन, जो है इसके अंदर कोई ख़ास वो नहीं है। 52 वीक हाई इसका 3718 था। करंट प्राइस उसकी 12.43% है, मतलब ये 3718 तक गया पिछले साल के अंदर और इस टाइम 400 पे चल रहा है। आप खुद देख लें कि कितना फ़र्क है। इन्होंने बोनस शेयर्स दिए होंगे और शेयर्स को डिवाइड कर दिया होगा, इस वजह से इतनी प्राइस नीचे आई है, वरना इतनी नीचे प्राइस नहीं आती कभी भी। उसकी रीज़न यही है कि जो प्राइस है जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर स्टॉक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जिसके पास 10 स्टॉक थे उसके वही स्टॉक 50 कर दिए जाते हैं और उसकी जो प्राइस है वो 5 कम कर दी जाती है ताकि सारे लोग इस चीज़ को परचेज कर सके। जाहिर बात है 3500 का अगर एक स्टॉक होगा तो लोग परचेज करते हुए थोड़ा घबराएंगे। अगर यही 400 का है तो फिर भी लोग ले लेंगे, इट्स ओके। तो इस बात पे परेशान नहीं होना है कि 3718 से ये 400 पे कैसे आ गया, जिसने लिया उसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान नहीं हुआ होगा। और ये चीज़ मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आया है इनका 13 सितंबर को। यहाँ पे इन्होंने बोनस डिविडेंड वगैरह दिया हुआ है। 800% बोनस दिया है उन्होंने, मतलब बोनस शेयर से मुराद 1 के 8 शेयर कर दिए उन्होंने, तो 8 टाइम प्राइस उन्होंने डिक्रीज कर दिया। इसी वजह से प्राइस डिक्रीज हुई है कि यहाँ पे इस वक्त 3500 प्राइस, इसको 8 से डिवाइड करें ये 482 पे आती है। और ये देखें यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर आई है, इस एक हफ्ते में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है और जो है वो सिर्फ प्राइस नीचे गई है, सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने बोनस शेयर्स दिए थे, इस चीज़ की वजह से। और ये प्राइस फिर दोबारा जो है वो ऊपर जाएगी। इसकी जो आप अगर डिटेल देखें यहाँ से, ये इसी तरह चलता आ रहा है। 1100, 700, ये पिछले 7-8 साल का डाटा है। यहाँ 3000 तक गई, उसके बाद उन्होंने उसको मैनेज किया है ताकि सब लोग इस चीज़ को परचेज कर सके। अब आ जाते हैं हम इसके वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम, इसका करंट वॉल्यूम 2.1 मिलियन आ रहा है, मतलब इतने परचेजिंग की शेयर हो रही है और ये गुड वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी हाई है। एवरेज वॉल्यूम इसका 366 है, मतलब इसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है, तो डेट्स अ गुड थिंग। फ्री फ्लोट इसका 240 है, जो कि बहुत अच्छा है। और उसके अलावा वॉल्यूम अपने नॉर्मल से 576% ऊपर है, मतलब 5 गुना ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करें। प्राइस टू हाई वैल्यू 12.43, रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों इतना नीचे गया। बोनस शेयर्स दिए थे इस वजह से नीचे गया है, तो ये प्राइस बहुत बेहतर है इसकी।
डेली आरएसआई इसकी 33 जो कि लो उसके ऊपर है, बड़ी अच्छी वैल्यू है। और डेट टू इक्विटी रेशो भी इसकी अच्छी है। डेली एमएसीडी जो है वो बता रहा है कि आपको इसको बाय करना चाहिए। इसका मार्केट कैपिटल जो है वो भी बहुत अच्छा है। पी जो है वो अपने सेक्टर से कम है, हम यहाँ से चेक करते हैं। इसकी 1.9 सेक्टर की पी है, उसकी पी रेशो 0.8 है, तो ये बहुत बेस्ट हो गया। और एंटरप्राइज वैल्यू जो है 479 है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.45 है, ये ओके नहीं है, लेकिन बहरहाल हर चीज़ ओके नहीं हो सकती। बुक वैल्यू 188 है। हमें एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर जाना होता है। एंटरप्राइज वैल्यू 479 इस टाइम है, मतलब ये 462 उससे जो है नीचे ही है, तो आपको सस्ते में ही मिल रहा है अभी भी। और बीटा जो है इसका 0.75 है, मतलब स्टॉक मार्केट जितनी तेजी से चेंज होती है उसी के साथ साथ ये भी 7.75% के ऊपर चेंज होती है। मार्केट ट्रेंड तो ऑलरेडी जो है वो पॉजिटिव है, तो ये बहुत अच्छी इस टाइम एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब हम इसके टेक्निकल को देखते हैं कि टेक्निकल क्या कहते हैं। टेक्निकल में जो अगर ये नियरेस्ट देखा जाए 9.6 ओवरबॉट पोजीशन में है और बेयरिश पोजीशन में है, मतलब ये नीचे, ये बता रहे हैं कि नीचे जाएगा, लेकिन बात ये है कि ये ऑलरेडी बहुत नीचे अपनी सिस्टम से चल रहा है। हम यहाँ पे अगर इसको देखें ये चार्ट में, इसका आरएसआई जो है वो 28 के ऊपर है इस टाइम। और आज से जो है अगर हम इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म पे करें तो आरएसआई इस टाइम मंथली आरएसआई 71 के ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे ये नीचे जाएगा, मतलब आप कह लें कि ये 473 को टच करके नीचे आ सकता है, 430 तक आ सकता है। लेकिन क्योंकि ये पीछे से इतने हाई से चलता रहा है, इस वजह से इसकी प्राइस एवरेज रेशो सारी जो है वो ख़राब हुई हुई है इसी वजह से। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली चांस जो है वो ऊपर जाने का। इन केस ये नीचे जाएगा भी तो शॉर्ट टर्म के लिए नीचे जाएगा, लेकिन फिर दोबारा इसने ऊपर चढ़ जाना है क्योंकि इसके अंदर मुसलसल बाइंग हो रही है। और इसके रेजिस्टेंस लेवल हम इसलिए डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि पीछे से इसने बोनस शेयर्स दिए हैं, जिसकी वजह से इसकी सारी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो चेंज हो चुका है। तो हमें मंथली शॉर्ट टर्म के ऊपर बेस पे देखना पड़ेगा इसको। जो अगली सपोर्ट है वो 450 के ऊपर है और फिर 442 के ऊपर है, और जो रेजिस्टेंस है 470 478। तो 460 से ये 470 तक तो जाएगा, 472 को ब्रेक किया 478 पे जाएगा, लेकिन इसने ऊपर जाना है। तो मेरे ख्याल से जो मेरी सजेशन के मुताबिक ये एक स्टॉक है जो इस टाइम आपको परचेस करना चाहिए, और ये नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन ये सिर्फ मेरी सजेशन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं लेकिन अपने रिस्क के ऊपर, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा। हो सकता है कल कोई माड़ी पेट्रोलियम में ऐसी खबर आ जाए जिसकी वजह से नीचे चला जाए, या कोई ऐसी खबर आ जाए कि ऊपर चला जाए। ये रिस्क होते हैं, अपने रिस्क के ऊपर आप कीजिएगा। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक ये एक अच्छा स्टॉक है इस टाइम, इसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगले हफ्ते एक नए स्टॉक के साथ आऊँगा। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।